हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेपर थर्ड का बायो का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये हमारे सिलेबस में है पाचन तंत्र। जीव विज्ञान में कुछ टॉपिक हैं, मेनली उन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं, जैसे कि श्वसन है, पाचन तंत्र है और जैव विकास है, आनुवांशिकता है, कोशिका है और ये जो प्रजनन है, ये जो टॉपिक हैं, ग्रंथियां हैं, तो इन्हीं टॉपिक से ही हमेशा से प्रश्न बनते आए हैं। हमारा जो पेपर है, पेपर थर्ड जीव विज्ञान का, उसमें बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जो बेसिक नॉलेज का प्रश्न होता है वही पूछा जाता है, जो कि सबको मालूम होता है नॉर्मली, क्योंकि हम इन प्रश्नों को 10th तक पढ़ चुके होते हैं और अगर हमारा साइंस स्ट्रीम हो जाता है तो हम आगे भी इसको पढ़े होते हैं 11th-12th में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही आज मैंने कलर्ड वाला नहीं ली हूँ बनाने के लिए, आज मैं ब्लैक एंड वाइट ली हूँ। मैं देखना चाह रही थी कि ब्लैक एंड वाइट में कैसा वीडियो बनता है। आप भी बताइएगा कि जो मैं कलर्ड बनाती हूँ वो ज़्यादा बेस्ट रहता है क्या ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए हैं, और अगर आप नहीं कर सकते नोट्स परचेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो से भी आप बनाएंगे नोट्स तो भी अच्छा रहेगा। वीडियो से भी समझिए और अपनी अनुसार अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र क्या है, उससे संबंधित अंग बताना है और वो पाचन क्रिया को हमें समझाना है। 15 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए, इफ़ सिलेबस चेंज, अगर सिलेबस चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, 2019 वाला ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो लिखते हैं मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है, उच्च प्राणी जो होते हैं उनमें भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करना, पाचन मतलब पचना, खाने को अपशोषण मतलब अपशोषित करना, एब्जॉर्ब करना, तथा उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन मतलब निकालना के लिए एक विशेष अंग होते हैं। उच्च प्राणियों में भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करने के लिए, पाचन के लिए, अपशोषण के लिए तथा उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं। इन अंगों को मिलाकर हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये अंग कौन कौन से होते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अंग है हमारा मुख। पहले हम एक डायग्राम देख लें। ये इस प्रकार से हमारा ये अंग रहेंगे सब। आपको ये डायग्राम वहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मुख होता है। खाना हमने यहाँ से एंटर किया, खाना मुंह में हमने खाया। अब ये हमारी होती है ग्रास नली। ग्रास मतलब ग्रहण करना, ग्रहण नली। ये इसने भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करके ये आ गया यहाँ पे। अब क्या होता है, ये यकृत है। यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। याद रखिएगा, प्रीलिम्स का प्रश्न है ये कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। तो अब खाना हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पित्ताशय जो बहुत सारे पित्त रस छोड़ेगा, जिससे खाना क्या होगा, चिपचिपा हो जाएगा, रसों से मिल जाएगा। पित्ताशय में बहुत सारे रस होते हैं, तो ये पित्ताशय ये पित्त के द्वारा ये रसों को छोड़ेगा। फिर खाना जो ये हमारा यहाँ से पेट में आ गया, खाना पेट से ही, पेट में यहाँ पे पित्ताशय है, नीचे पित्ताशय ने बहुत सारे पित्त दिए, फिर ये खाना आ गया आपका यहाँ छोटी आंत में। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। 2 आंत होती है, छोटी और बड़ी। छोटी पहले होती है और बड़ी आंत जो होती है नीचे होती है। छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा खाने का पाचन होता है। अब यहाँ पे छोटी आंत में आ गया, ये छोटी आंत ने बड़े बड़े टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर यहाँ से ये कहाँ आ गया, बड़ी आंत में आ गया। अब यहाँ से ये बड़ी आंत में आ गया, फिर बड़ी आंत में खाना पचा। अब हम पहले ऊपर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुख में होती हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, हमारे मुंह में लार पाई जाती है। लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो मुख में होती है लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं बताती हूँ। सबसे पहले भोजन हमारे मुख में गया, हमने दांतों द्वारा चबा लिया। अब अगर हमारा मुंह चिपचिपा नहीं होगा, हमारा मुंह सूखा होगा, तो वो जो खाना है वो भी सूख जाएगा। अब सूखी चीज़ को अंदर घटकने में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसलिए लार होती है। लार क्या करेगी, खाने को चिकना बना देगी। लार में उपस्थित होता है टाइलिन एंजाइम, इसको टाइलिन बोलते हैं।
तो टाइलिन एंजाइम होता है। तो लार में उपस्थित ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लार में जो उपस्थित एंजाइम होता है वो भोजन की स्टार्च को काय में बदल देता है, भोजन की स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। मुख में हमारी यही क्रिया हुई, क्या, लार ग्रंथियाँ, लार भोजन दांतों को चबा लेगा और दांत भोजन को चबा लेंगे और लार द्वारा वो चिकना कर लेंगे। लार में टाइलिन एंजाइम हो जाएगा और वो भोजन को स्टार्च को शर्करा में बदल देगा। दूसरा हो जाएगा हमारा ग्रास नली, जो हमने अभी पढ़ा है, जो मुख से होता हुआ जो ये ग्रास नली जाती है कहाँ तक, जो पेट तक जाती है, आमाशय तक, है ना। तो ये ग्रास नली हो जाएगी। ग्रास नली मुख गुहा से आमाशय तक भोजन का संवहन का कार्य करती है। हमारे जो मुख है, मुख की जो गुहा है, गुफा जैसा ही है हमारा मुख, तो गुहा से आमाशय तक जो भोजन जाता है वो किसके द्वारा जाता है, ग्रास नली के द्वारा जाता है। तो मुख गुहा से आमाशय तक भोजन का संवहन का कार्य कौन करती है, ग्रास नली करती है। फिर रहता है यकृत। यकृत के पास क्या होता है, पित्ताशय होता है। इसमें बना पित्तरस पाचन में सहायक होता है। ये चिपचिपा पदार्थ अब पित्तरस जाएगा तो पतला हो जाएगा, पतला खाद्य पदार्थ को बाहर निकलने में आसानी होती है। तो सबसे पहले 3 अंग कौन कौन से हैं, मुख हो गया, ग्रास नली हो गया और यकृत हो गया। अब हम चौथा अंग पढ़ते हैं। चौथा अंग है आपका पित्ताशय। पित्ताशय जहाँ पे पित्तरस होता है। फिर है आमाशय। पित्ताशय से कहाँ पे आए, आमाशय। आमाशय यहाँ भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है, मंथन तथा आंशिक पाचन करता है। भोजन में आमाशय में क्या मिलता है, जठर रस मिलता है, जिससे वो पच अच्छे से जाए। छोटी आंत, यहाँ पे भोजन अच्छी तरह मिल जाता है। इसमें पित्त रस भी मिल जाते हैं, अग्नाशयी रस भी मिल जाते हैं, आंत रस मिलते हैं। ये जो पाचन में सहायक होते हैं। पचे हुए भोजन का जो अपशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब है बड़ी आंत। बड़ी आंत में इसका कार्य, बड़ी आंत क्या करती, इसका कार्य, अब देखो छोटी आंत में खाना पच गया, अब बड़ी आंत क्या करती, जो खाना नहीं पचा हो छोटी उसको पचाने का काम भी करती है और बाहर की तरफ निकाल देती है। तो बड़ी आंत क्या करती है, इसका कार्य जल, खनिज, औषधि का अवशोषण करना है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना है। तो हमने ये 7 अंग पढ़े। मुख पढ़ा, मुख गुहा पढ़ी, फिर ग्रास नली पढ़ी, फिर पित्ताशय पढ़ा, फिर आमाशय पढ़ा, फिर छोटी आंत पढ़ी और फिर बड़ी आंत पढ़ी। अब हमने ये तो अंग पढ़ लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे दिया था कि अंग को भी बताओ और प्रक्रिया को भी बताओ। तो हमने अंग पढ़ लिए हैं, अब हम प्रक्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने बहुत सरल तरीके से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से नोट्स भी जो आप लेते हैं, नोट्स में भी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि आप यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि 6 नंबर में आ गया आपको कि पाचन की क्रिया को समझाओ, तो आपको इतना लिख देना है, बस इतना लिख देंगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पाचन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, हम मुंह में भोजन लेते हैं तो सबसे पहले हम बड़ा टुकड़ा लेते हैं तो भोजन क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो मुख गुहा में भोजन टूटता है, लार में मिलकर एमाइलेज की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। कार्ब हम कोई भी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से, देखो कार्बन और कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। इस प्रकार से इसका कोई स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है शर्करा, है ना। तो भोजन को टूटता है, लार में एमाइलेज की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर चला जाता है कहाँ पे, ये ग्रास नली में, ग्रहण गले में जो होती है, ये जो ग्रास नली होती है उसमें चला जाता है। भोजन के मुख से आमाशय तक, ग्रास नली हमारा एक मुख जो होता है हमारा, ये मुख होता है। तो यहाँ से ये जो गले से नली, इसमें एक अंदर हमारा जो गला होता है उसमें एक नली है, उस नली द्वारा ही भोजन कहाँ जाता है, आमाशय तक जाता है। और पेप्सिन की उपस्थिति में, यहाँ पे जो हम प्रोटीन खाते हैं, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और इसके कारण ही एक प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन और पेप्टोन बॉन्ड बनाता है उसके साथ, प्रोटीन के साथ। तो पेप्सिन की उपस्थिति में प्रोटीन का ये पाचन करता है। अब फिर आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में
ट्रिप्सिन आदि एंजाइम की उपस्थिति में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। फिर बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल, लवण तथा विटामिन अपशोषण का मुख्य स्थान होता है। फिर रेक्टम में अपशिष्ट होता है, मल का एकत्रीकरण। रेक्टम में क्या हो जाता है? जो निकला अपशिष्ट हो गया, मल हो गया, वो इकट्ठा हो जाता है और मलद्वार द्वारा मल का उत्सर्जन हो जाता है। तो रेक्टम में मल का एकत्र हुआ और मलद्वार द्वारा निकल गया। इस प्रकार भोजन की प्रक्रिया और चलती रहती। तो हमने क्या किया? हमने पढ़ा है कि कौन कौन से अंग होते हैं हमारी पाचन क्रिया में। फिर हमने एक डायग्राम बना लिया, उस डायग्राम में हमने पूरे अंगों को लोकेट कर दिया। इसके बाद हमने ये पूरे पार्ट पढ़े। इसके बाद हमने ये देखो बहुत शॉर्ट तरीके से इसकी पाचन की क्रिया बढ़ ली, ताकि हमारा आंसर भी हमारा जितना शब्दों में पूछा जाए उतने शब्दों में हो जाए। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स इसको अच्छे से कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स का डिटेल, ये सॉफ्ट कॉपी का अलग दिया हुआ है, हार्ड कॉपी का अलग दिया हुआ है। तो आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। ये मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज है, ये मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए बनाया हुआ है। बहुत मेहनत से मैंने बनाया हुआ है इसको, बहुत सारी बुक्स से कलेक्ट करके बनाया है। तो आप इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं मेरी कॉपी मिलती है कि बहुत सारे लोग हैं जो नोट्स की कॉपी मेरी करके हो सकता है दें आपको, क्योंकि बहुत जगहों पे ये PDF के थ्रू गया हुआ है। क्योंकि मैंने कोई कॉपी नहीं की है, मैंने अपनी मेहनत से 10 से 12 बुक से इकट्ठा करके बनाई हूँ आप लोगों के लिए। और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैंने बनाया है। मेरा लाने का मकसद ये था कि टॉपिक वाइज आपको कहीं भी मिल जाता है। जो निर्माण सर है, निर्माण IAS की बुक है, संजय सर की बुक है, मैं हमेशा से बोलती हूँ बेस्ट है। तो उनसे आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी जॉब में रहते हैं, आप हाउस वाइफ है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए मेरे नोट्स बेस्ट हैं, क्योंकि सब हस्तलिखित नोट्स हैं। और करीब जो टोटल नोट्स है उसमें करीब 5-6 हज़ार पेज है जो हस्तलिखित है और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। आपको केवल उनको पढ़ना, याद करना है। साथ में आपको इस तरह से पेड ग्रुप मिल जाएगा। कोई टॉपिक मुझसे छूट जाता है या कोई टॉपिक रह जाता है, जैसे नॉर्मली बुक्स में रहता है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ पे अपने ग्रुप, हर सब्जेक्ट के ग्रुप में उसकी तैयारी करेंगे। इन ग्रुप में आपको मैं 20 तारीख से टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा इको का ग्रुप है तो हम इको की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। एथिक्स का है तो एथिक्स में करेंगे। रोज़ 5-5 आंसर हम याद करेंगे, ताकि हमारा मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का मेरा ग्रुप है। मेरी करीब 22 से 23 फाइल रहेंगी और उनके पेड ग्रुप रहेंगे। तो आप अगर कोई भी नोट्स परचेस करते हैं तो आपको इन ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और इन ग्रुप में आपको डेली अपडेट दिया जाता रहेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरा पैकेज आएगा 22 से 23 फाइलों का, उसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूँगी। और ये फ्रेंड्स पूरा सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है, ये इसके 5200 प्राइस है और इसमें ये सब पैकेज आपको मिल जाएगा। और सॉफ्ट कॉपी के साथ आप इसका निकाल सकते हैं प्रिंट, अगर आप निकालना चाहें। साथ ही आपको हार्ड कॉपी अगर मंगाना है तो हार्ड कॉपी आपको स्पीड पोस्ट द्वारा, आप कहीं भी रहते हैं भारत में, आपको स्पीड पोस्ट द्वारा पहुंच जाएगा, जिसकी जो प्राइस है वो है 8500 रुपये। 8500 रुपये में आपको पूरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। आपको महंगा लगेगा प्राइस, लेकिन मैं प्रिंट नोट्स नहीं कराती हूँ। प्रिंटेड नोट्स सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि प्रिंट जो है वो सस्ता रहता है। हैंड रिटन नोट्स की कॉपी होती है जो डायरेक्ट PDF से होता है, तो वो उतना नहीं पड़ पाता है, इसलिए इसका रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।